राम 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 राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सारी। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मिट्यो भरम विकारी। तृतीय वंदन सब संत जना, अनंत कोट जन सारी। जिनकी पद रज परसिता, हंस उतर गए पारी। नमो अजर पर ब्राह्म को, नमस्कार सब सन। जन सावल गुरुदेव को, वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं, गुर सावल भगवन। जन वीरम की वंदना, अनंत कोट निज सन। शरण सत्य गुरु दयाल को, मुके हृदय हरिना। नित प्रति संग साध की, आजीवन मुगत सुकुराम। सब धरती कागज करूं, सवन कलम कटा। साथी समुद्र स्याही करो, सतगुण लिखो न जाए। राम जी राम। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। तारनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। रामसने संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दयाल जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मध्यस्थ विराजमान संतगण, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से रसपान कर रहे समस्त श्रद्धालुगण, रामसने भक्तगण, मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम हरो। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चल रहा था, सौदागरी ग्रंथ। आज महाराज सा समझा रहे हैं, जनकी जीव कांट विच हाले, सुरत सास को तोले रे। अब पत्नी जेम पीब को प्यारी, सबत सुरत ज्यों बोले रे। सबत सुरत ज्यों बोले रे। महाराज सा समझा रहे हैं, वचन करने वाले को मालूम होता है, जो वचन करता है, महाराज साहब समझा रहे हैं कि उसको ये मालूम होता है कि जवान से वचन अलग व कंठ कमल पर अलग हो रहा है, और सूरत श्वास में लगी रहती है। सांस में कितने आते हैं
सांस में कितने आते हैं। जो वजन करता है इसको नामक की गिनती रहती है कि सांस में कितने नाम आ रहे हैं और सांस में कितने नाम जा रहे हैं। यही श्वास तोलना है। सूरत का शब्द में ही लगा रहना पत्नी का पीठ को प्यारी लगना है। सूरत शब्द में लगना हमारा सा फरमा रहे हैं। इधर पत्नी के साथ पति का लगना। अब हमारा सा समझा रहे हैं कि सुरती शब्द का जब मेल हो जाता है और दोनों सांसें बराबर चलने लगती हैं तो हमारा सा समझाते हैं अमृत घूटा शब्द लोजे धारा पूर चले से चक्री बेग चढ़ो है सासा दर्पण में सब दिसे दर्पण में सब दिसे। अब हमारा सब समझाते हैं सांस और सांस में वजन करने हमारा सब फरमा रहे हैं। सांस और सांस में वजन होने से आनंद आना ही इमर्त घूंट में शब्द उलझना है। वह धारा फूर चल रहा है। हमारा सब फरमा रहे हैं सांस का चक्री की तरह जैसे चक्री नहीं होती है ऐसे हमारा सब फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार चक्री चलती है उसी प्रकार सांसों का घूमना वह उसका अनुभव होना ही दर्पण में सब दिसना है। अरे तुलवे सांस गया मन पवना सतगुरु दीप संजो मेरे सबद तार सुरत संदूरे चुग चुग मोती पोवे चुग चुग मोती पोवे। अब हमारा सब क्या समझा रहे हैं सांस में मन लगाकर और सांस में मन लगाकर सांस में वजन होना ही तुलवे सांस रहे मन पवना है। शब्द का अनुभव होना महाराज साहब फरमा रहे हैं कि शब्द का अनुभव होना सतगुरु का दीप संजोना है। सूरत का शब्द में लगना ही चुक चुक मोती पोना है। अरे पूर्ण चंद्र पायवस सो हृदय हो रहा खंड उजाला निर्ज्ञान होरे जिग में गयो लागे देविच दीपक माला देविच दीपक माला। महाराज साहब समझाते हैं हृदय में शब्द का अखंड अनुभव होना। ये जो हृदय है महाराज साहब फरमा रहे हैं इस हृदय में शब्द का अखंड अनुभव होना ही पूर्ण चंद्र का उदय होना व उजालय होना है। शब्द का सारे शरीर में अनुभव होना ही नूर दिखना है। और जब शब्द पूरे शरीर में चलेगा उसका अनुभव होना हमारा सबरमाने नूर का निखरना है झिगमिग लगना व देव दीपक मानना है। इमरत बूंदा प्रेम फुवारा हृदय हो देवरी जे सुखी लहरा हंसा झूले तो मेरा सतगुरु रीझे। इमरत बूंदा प्रेम फुवारा हृदय होद भरी जय सुख की लहरा हंसा झूले तो मेरा सतगुरु रीझे तो
अब महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं। सांस और सांस में प्रेम से वजन होना ही अमृत बूंदे प्रेम फुवारा चलना है। हृदय में शब्द का अनुभव होना, आनंद आना ही हौज का बरसना है। यही सुख की लहर में हंस का झूलना, सतगुरु का रिझना है। और जब सांस में वजन चलने लगता है तब महाराज साहब फरमाया है कि हंस झूलता है, तो महाराज साहब फरमाओ तब मानो कि सतगुरु आपसे रिझा है। उजली धारे अमीरस पिया, आनंद पाया भारी, फूलिया कमल कली सब फूले, फूल रही सब क्यारी, फूल रही सब क्यारी। अब महाराज साहब समझा रहे हैं सतगुरु विधि से वजन करने पर अमीरस कंठों के अड अड कर उतरना है, ये अमीरस पीना है। उजली धार है वह भारी आनंद उपजना है, कमलों पर शब्द का अनुभव आना ही कली व क्यारी का खिलना है, वह फूलना है। दस क्या हाव अभंग चले उलेटा, झरना गर झरना, धुन के धोरे हर जन भीजे, ऐसो के सतगुरु चरणा, ऐसो के सतगुरु चरणा। अब महाराज समझा रहे हैं नाव कमल पर सांस सांस में वजन होना ही दस क्या हाव अभंग जल उठना है। नाव घर में झरना झरना है, वजन से धुनी का होना, हरजन धुन के धोरे भेजना है, वह सतगुरु के चरणों की शरण का सुख है। लेव धाम सांस नाव रसना विच, नाड़ नाड़ सब जागे, सबदे भोरे सुगड़ गणावे, नक चक में धोने लागे, नक चक में धोने लागे। अब महाराज समझा रहे हैं सांस सांस में रसना से नाभि तक, महाराज साहब फरमा रहे हैं जो नाभि है यहां तक लिपबंद वजन करने से नाड़ नाड़ जागती है। जब नाभि तक आपकी सांस जाएगी, कंठ से नाभि, नाभि से कंठ, ये जो प्रक्रिया चलेगी तो महाराज साहब फरमा रहे हैं सारे नाड़ियों में नाड़ नाड़ जागती है और शब्द की घोर सारे शरीर में अनुभव होती है। यही गढ़ का गरना है, वह नख से जब तक का धुन लगना है। गर्जा गिगने दड़ा क्या इंदर, घर सुनो पर जागी, मंगलाचार्य घरो घर हुआ, बढ़त बदाया लावी, बढ़त बदाया लावी। अब महाराज समझा रहे हैं सारे शरीर में शब्द का अनुभव होना, वह सब जगह आनंद का अनुभव होना ही गिगन गर्जना है, इंद्र धड़कना है, घोर सुनना, पुर का जालना व घर घर में मंगलाचार होना, अनुभव का कहना यही बताया बढ़ना है। महाराज साहब समझा रहे हैं जो सारे शरीर में शब्द का अनुभव होता है, नाड़ नाड़ में अनुभव होता है,
तो महाराज साहब फरमा रहे हैं कि घर घर में मंगलाचार्य सा अनुभव होता है। सुरत ने शब्द सो जोड़िया जो निरखे चंचकोरा लिव में पोए लिया कहाँ जावे जो चकरी बिच डोरा जो चकरी बिच डोरा। महाराज से समझा रहे हैं सुरत शब्द में ही लगे रहना नहीं जोड़ना है। सुरती और शब्द का मेल हो गया, वह चिकोर का चंद्रमा को देखना है। लिवन भजन करने से शब्द का अनुभव होता है। चक्री विष डोर पोना है। जैसे चक्री होती है ना चकई, उसमें बीच में डोरा होता है और ऐसे ऐसे करके चलाया जाता है। ऐसे ही महाराज समझा रहे हैं कंठ से नाभि और नाभि से कंठ दोनों सांसों में बराबर वजन करना है। अगर उस चकई को थोड़ा एक धागा ज्यादा खींचोगे कम खींचोगे तो वो नहीं चल पाएगी, उसको यूं करके बराबर खींचना पड़ता है। ऐसे ही चक्री की भांति कंठ से नाभि नाभि से कंठ आप वजन करोगे तब नाड़ी नाड़ी में नख से चक तक अनुभव होगा। सस के उदय कमोदय विगसे सुरत सी पे आकाशा स्वातक बूंद पुकारो पपैया यो राम मिलन की आशा यो राम मिलन की आशा। हमारा सब क्या समझा रहे हैं? चंद्रमा के उदय होने पर कमोदर फूलती है, सीप स्वाति की बूंद के लिए समुद्र में ऊपर आ जाती है और पपैया भी स्वाति की बूंद के लिए रात दिन पुकारता है। ऐसे ही सूरत राम जी से मिलने की आशा में सब में लगी रहती है कि कब हमारे को राम जी के दर्शन हो। वासो प्रेम पयाला से आरती सारी मिलिया चौक चानणों पुर में सिर पर जगो में गुनारी सिर पर जगह में गुनारी। हमारा सा समझा रहे हैं नाभि से ब्रह्म वह गणेश के स्थान को पार कर शेष के स्थान पर आना ही शब्द का प्रकाश होना अनुभव होना ही मिड़िया चौक चढ़ना है और पुर में सिर पर झिगमिग न्यारी है। शीतल सकल रहते पुरे राजा रसना नाम उचारे वचन ताप ताप नहीं कोई स्वर्ग शोक तो लारे स्वर्ग शोक तो लारे। हमारा सब समझाते हैं शेष स्थान में सुरत लगाकर वजन करने से सारे शरीर में ठंडी ठंडी लहरें आती हैं। जब शेष स्थान पे शब्द पहुंचता है तो हमारा सा फरमाते हैं पूरे शरीर में ठंडी ठंडी हिलोरें आती हैं। वजन व शब्द के प्रताप से कोई ताप नहीं सताता, स्वर्ग का सुख भी उस सुख से पीछे रह जाता है। और ऐसा अनुभव महाराज सा समझा रहे हैं कि शेष के स्थान पे ऐसा अनुभव होता है जहां पे स्वर्ग का सुख भी पीछे रह जाता। उल्टा
शब्द पिछम देश आया, वंके नाल की वाटी, दुजी धरण ब्रह्मांड धूजो, घोर मेरे की घाटी। अब महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं। यहां से शब्द पिछम की तरफ वंकनाल में उड़ता है, जिससे सारा शरीर धुजने लगता है और 21 स्वरों को पार कर मेरुदंड पे शब्द का आना ही घोर मेर की घाटी है। हल्या सुमेरे कंशाप सुर सारा, गंग चढ़ी गिरनारा। और भिड़की वीण कचावो खींचा, नाड़ चढ़ी जंतर तारा, नाड़ चढ़ी जंतर तारा। अब हमारा सब समझा रहे हैं। शब्द मेरुदंड पर आने पर शरीर धूजना, इस सुमेर का हिलना वह देवताओं का स्थान कांपना है। सूरत का मेरुदंड पर शब्द का अनुभव होना ही गिरनार पर चढ़ना है। यही भिड़की भीड़ कचा वो खिंचा है। सूरत का शब्द के साथ चढ़ना ही नार चढ़ी जंतर तारा है। लिव के भरत चढ़ा मन नटुआ, सांसे तोला पागे मेले, खैच कवाड़ मिलाया गौसा, मुगसो मुदड़ी छेले। सांस सांस में मन लगाकर लिवन भजन करना ही लिव के भरत मन नटका चढ़ना है। सांस तोल पकड़ना है। मेरुदंड पर महाराज समझा रहे हैं, उत्तान पार बन लगता है। शरीर कावड़ की तरह झुक जाता है। जैसे कमानी होती है, तीर होता है, वो झुक जाता है। ऐसे ही मेरुदंड पे पहुंचने पर शब्द शरीर नीचे की ओर कावड़ की तरह झुक जाता है। अब मुख से भजन बराबर होता रहता है। ये मुख से मंदड़ी छेलना है। बोलो दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिनो।